हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम साठोत्तरी कविता आंदोलन पढ़ेंगे और क्लास नंबर रहने वाली है हमारी ये 53 है। शायद मैं पीछे की क्लास से देखकर आपको सही मैं थंबनेल पर लगा दूंगी। वैसे 53 है और अभी तक जो 52 क्लासेस मैंने पढ़ाई हैं उसमें आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल का पद्य खंड का ये लास्ट टॉपिक है। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि वीडियो अभी तक जितनी भी मैंने डाली हैं आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो पद्य के विकास क्रम से हमने भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी, प्रगति, प्रयोगवाद, नई कविता यहाँ तक हमने कर लिया है। और आज का जो टॉपिक है अठोत्तरी कविता आंदोलन रहने वाला है। और आज ये पद्य का हमारी अंतिम वीडियो रहने वाली है। अगर होगी तो कोई एक और होगी, मैं देख लेती हूँ अभी। उसके बाद इसी के समकालीन कोई कवि, हाँ एक वीडियो और बन जाएगी। ठीक है, काफ़ी कवि हैं तो मैं चाहती नहीं कि आपका कोई भी कंटेंट छूटे दोस्तों। ये मैं गोविंद पांडे, सरस्वती पांडे वाली बुक से ही पढ़ा रही हूँ। और यहाँ पर क्योंकि मैंने आपसे कमेंट किया है कि मैं संपूर्ण हिंदी साहित्य करवाऊँगी जो आपका एस्टेट अभी आने वाला है उसके लिए, तो दोस्तों आप मेरे साथ बने रहें, अपने नोट्स बनाते रहें। और अगर ये बुक आप खरीदना चाह रहे हैं तो आप ये बुक भी खरीद लें, जिसका मैंने नाम बताया है सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे वाली बुक से मैं पढ़ा रही हूँ। और इसके अलावा अगर आपको कोई और बुक अच्छी लगती है तो वो देख सकते हैं। और मेरी अगर बुक्स की कलेक्शन के बारे में जानना चाहते हैं तो उस पर भी मैंने एक वीडियो बना रखी है कि किस बुक में कैसा क्या कुछ कंटेंट दिया हुआ है, उसमें मैंने सारा डिटेल से बताया हुआ है। तो दोस्तों SY हिंदी प्लेटफॉर्म के नाम से ही मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप उसे सर्च करके ज्वाइन कर ले। ये सारी वीडियोस मैं वहाँ पर भी शेयर करती रहती हूँ। तो साठोत्तरी कविता आंदोलन सातवीं, इसे थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ लेंगे। इसमें अगर पूछी जाती है तो कवियों की रचनाएं ही पूछी जाती हैं। ठीक है, ज़्यादा समय हम जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसी पर हम समय ज़्यादा जाया करेंगे। लेकिन कंटेंट का जो आपका सिलेबस है उसका एक एक मैं नहीं चाहती कि कोई भी टॉपिक छूटे, सारा कवर करना मेरा काम है। ठीक है, शुरुआत करती हूँ आज की इस वीडियो लेक्चर की। तो वीडियो को आप बस लाइक ज़रूर करें। सातवें दशक के आरंभ में, सातवें दशक यानी कि 1970 की बात करें आसपास, 7 कवियों का एक काव्य संग्रह इलाहाबाद से विद्रोही पीढ़ी के नाम से प्रकाशित हुआ। वैसे ही प्रश्न पूछा नहीं गया है, लेकिन आप देखो किसी भी टॉपिक को अगर पढ़ रही हैं तो उसकी भूमिका में जो बताया जाता है तभी हम इस टॉपिक से जुड़ पाते हैं जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं। तो ये आपके लिए जरूरी है, इसे आप ध्यान से पढ़ें। कह रहा है कि 7वें दशक के आसपास एक काव्य संग्रह इलाहाबाद से प्रकाशित होता है और उसका नाम है विद्रोही पीढ़ी। ठीक है, सन 1963 ईस्वी में जगदीश चतुर्वेदी के संपादन में 14 कवियों का काव्य संग्रह प्रारंभ शीर्षक से प्रकाशित हुआ, जिसमें अभिनव काव्य की स्थापना का दावे किया गया। अभिनव मतलब नया काव्य। ठीक है, ये साठोत्तरी कविता है जो 1960 के आसपास जो कविताएं प्रकाशित हुई थी उसके बारे में बता रहे हैं। तो 1963 में जगदीश चतुर्वेदी है ये, इसके संपादन में 14 कवियों का भी एक काव्य संग्रह प्रकाशित हुआ था और उस काव्य संग्रह का नाम था प्रारंभ। और इसमें अभिनव काव्य की स्थापना का दावा किया गया था। प्रारंभ में 14 कवि कौन कौन संकलित थे इनके नाम देख ले। ये आपको ये सारे कवि हैं जो साठोत्तरी कविता के कवि हैं। ठीक है, इनमें से कौन कौन से 14 कवि थे तो जगदीश चतुर्वेदी, कैलाश वाजपेयी, नरेंद्र धीर, राजकमल चौधरी, केशु, ममता अग्रवाल, श्याम परमार, विष्णु चंद्र शर्मा, श्याम मोहन श्रीवास्तव, मनमोहिनी, रमेश गौड़, राजीव सक्सेना, स्नेहमयी चौधरी और नर्मदा प्रसाद त्रिपाठी। दोस्तों एक अच्छे टीचर से पढ़ने का यही फ़ायदा होता है कि किताबों में अनाप शनाप दिया हुआ होता है और आपको ये नहीं पता होता कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड कौन सी चीज़ है, हमें कौन सी चीज़ को कितना समय देना है। तो इसमें से आपको अभी बस जस्ट पढ़ना है, जब काम की बात आएगी तो भी मैं आपको बताऊंगी। यहाँ से आपकी कुछ बातें जो है शुरुआत हो जाती हैं काम की। जगदीश चतुर्वेदी ने सन 1964 ईस्वी में डॉक्टर इंद्रनाथ मदान एवं कमलेश कुंतल मेघ द्वारा संपादित अभिव्यक्ति में अभिनव काव्य को एक नया नाम एंटी पोइट्री या अकविता का नाम दिया। अब आपसे पूछ ले कि अकविता का नाम किसने दिया, तो आपको यही ध्यान रखना है।
जगदीश चतुर्वेदी ने 1964 ईस्वी में डॉक्टर इंद्रनाथ मदान एवं रमेश कुंतल मेघ द्वारा, ये दो कवि थे, इनके द्वारा एक पत्रिका संपादित होती है और उसका नाम होता है अभिव्यक्ति। उस पत्रिका में अभिनव काव्य को एक नया नाम दिया गया, एंटी पोइट्री। ठीक है, ये नाम किसने दिया था? इन दोनों ने दिया था। ठीक है, कब? 1964 ईस्वी में। और ठीक है, सॉरी क्या बोल दिया मैंने, जगदीश चतुर्वेदी ने सन 1964 में डॉक्टर इंद्रनाथ मदान एवं रमेश कुंतल मेघ द्वारा, इन दोनों ने संपादित किया था इस पत्रिका को। इस पत्रिका में जगदीश चतुर्वेदी ने 1964 की बात हो रही है, तो अभिनव काव्य को इन्होंने एक नया नाम दिया। किसने? जगदीश चतुर्वेदी ने। क्या नाम दिया? एंटी पोइट्री, जिसे क्या कहते हैं? अकविता। ये बात याद रखनी है। सन 1965 ईस्वी में श्याम परमार ने अकविता पत्रिका का प्रवर्तन कर दिया। श्याम परमार के अकविता आंदोलन के प्रवर्तक हैं। अब आपसे अकविता आंदोलन के प्रवर्तक पूछे तो इसका आंसर होगा श्याम परमार। श्याम परमार ने अकविता को निषेध काव्य से अलग मानते हुए लिखा है, ये अंतर्विरोधों की अन्वेषक, विभाजित व्यक्तित्व के शोधक और परिपक्व निर्व्यक्तिकता की घोतक है। ये इतने जो चीज़ें हैं ना, बेवजह आपको नहीं पढ़नी है। तो ये मुझे इसमें से तो भाई कुछ भी तो मुझे इसमें नहीं लग रहा। हाँ, यहाँ से थोड़ा सा प्रश्न कई बार आ जाता है। ये दो प्रश्न है, एक दो। युयुत्सावादी कविता आंदोलन का प्रवर्तन, शलभ श्री। ये कविता के बारे में नहीं पूछा जाता, ये जब हम कहानी पढ़ेंगे ना, कहानी, सचेतन कहानी, महीप, ये सारी वहाँ पर पढ़ेंगे। इनमें से कोई नहीं है, लेकिन आप इन्हें पढ़ लें। ठीक है, पढ़ना चाहे तो। वैसे मैं पढ़ा ही देती हूँ सारा, क्यों ही छोड़ा। सन 1973 ईस्वी में जगदीश चतुर्वेदी ने 11 कवियों को एक नया काव्य संकलन, ये सारी ऐसे ही बातें, ये आपके काम की नहीं, आप इन्हें छोड़ सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो इसमें भी सारा यही है, ये पूछ सकते हैं आपसे। इसमें क्या प्रश्न पूछा जा सकता है कि अस्वीकृत कविता की स्थापना किसने की? तो श्री राम शुक्ल ने की, उत्कर्ष पत्रिका के माध्यम से की। ठीक है, इस तरीके से प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद अभी मैंने आपको ये बता दिया। और बीट जनरेशन की स्थापना सर्वप्रथम, ये आपसे नहीं पूछा जाएगा, अमेरिका में हुई, तो ये आपसे नहीं पूछे जाए। हाँ, ये देखो दो चीज़ें और काम की हैं। युयुत्सावादी कविता आंदोलन का प्रवर्तक किसको माना जाता है? इंपॉर्टेंट है, शलभ श्री ने। राम सिंह ने सन 1965 में कलकत्ता से प्रकाशित युयुत्सा पत्रिका से किया। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसे आप नोट कर लें। उसके बाद ये प्रश्न भी पूछने लायक है, नव प्रगतिशील काव्य आंदोलन का प्रवर्तन नवल किशोर ने किया। ठीक है, ये पॉइंट भी आपका इम्पोर्टेंट था। और उसके बाद आता है किस किस ने क्या क्या कहा, ये प्रश्न में पूछे जाते हैं, ये तो इम्पोर्टेंट है। सन 1968 ईस्वी में डॉक्टर रणजीत ने 8 कवियों की रचनाओं का संकलन प्रतिसूत्र पीढ़ी शीर्षक से प्रकाशित किया। उसके बाद ये देखिए इम्पोर्टेंट है, आज की कविता आंदोलन का प्रवर्तक कौन है? तो हरीश मदानी है, याद रखना। आज की कविता, तो इस आंदोलन के प्रवर्तक है हरीश मदानी। वाम कविता या प्रतिबद्ध कविता आंदोलन का प्रवर्तक कौन है? प्रतिबद्ध कविता कहे या वाम कविता कहे, तो इसके प्रवर्तन करने वाले हैं परमानंद श्रीवास्तव। उसके बाद सनातन सूर्योदनी आंदोलन का प्रवर्तन वीरेंद्र कुमार जैन ने भारतीय पत्रिका के माध्यम से 1962 में किया। अब एक और काम की चीज आती है, और ये है सहज कविता, ये इम्पोर्टेंट है। सन 1967 ईस्वी में डॉक्टर रविंद्र भ्रमर द्वारा सहज कविता आंदोलन का प्रवर्तन किया गया। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। सहज कविता का प्रवर्तन किसने? रविंद्र भ्रमर ने किया। अब संचेतना पत्रिका है एक, ये भी आप नाटकों में पढ़ेंगे, जो 1973 के विचार कविता विशेषांक के माध्यम से विचार कविता आंदोलन का प्रवर्तक हुआ। विचार कविता, ठीक है। संचेतना के तत्कालीन संपादक डॉक्टर महीप सिंह और डॉक्टर नरेंद्र मोहन थे। ये मैंने कहा था सचेतन कहानी, ये कहानियों में पढ़ेंगे, लेकिन ये कविताओं में भी ये बात लागू होती है। ये भी महीप सिंह की है, यही मैंने आपको बताया था। सांप्रतिक कविता, ये तो शायद नहीं पूछे जाएंगे आपसे, ठीक है। वैसे आप करना चाहे तो आप इसे कर सकते हैं। समकालीन कविता पे आ जाइए, इम्पोर्टेंट है। समकालीन कविता का प्रवर्तन डॉक्टर विशंबर नाथ उपाध्याय ने सन 1976 में अपनी पुस्तक समकालीन कविता की भूमिका के माध्यम से किया। कैप्सूल या सूत्र कविता आंदोलन का प्रवर्तन किसने किया? ओंकार नाथ त्रिपाठी ने किया। थोड़ी याद करने की चीजें थी।
अब काम की बात आती है और इसमें बहुत सारे कवि हैं, लेकिन इनकी एक एक दो दो रचनाएं, और दोस्तों रचनाएं आपको जरूर याद करनी है, आपके काम आएंगे, पेपर में भी पूछी जाती हैं। और यहाँ पर मैं उन्हीं कवियों की रचनाएं करवाऊंगी जो मैंने की थी और जो इम्पोर्टेंट है। तो जगदीश गुप्त ये इम्पोर्टेंट है। नाव के पाव, शब्द 10, हिमबद, युगम छंद शती, आदिम एकांत। अक्सर बच्चे समकालीन कवियों की जो कविताएं हैं इन्हें याद नहीं करते हैं, और यहाँ से प्रश्न जरूर पूछा जाता है। जो इनकी दो है, नाव के पाव, शब्द दंश, ये बहुत ही दोनों इम्पोर्टेंट है। किसकी हैं? जगदीश गुप्त की हैं। अब दुष्यंत कुमार की तो आप पूछो ही मत, इनका गजल में काफ़ी नाम फेमस है, और दुष्यंत कुमार की रचनाएं खूब भर भर कर पेपर में पूछी जाती हैं। तो सूर्य का स्वागत, दुष्यंत कुमार की कौन सी हैं? सूर्य का स्वागत, आवाजों के घेरे, जलते हुए वन का बसंत, साए में धूप। ये साए में धूप तो एनसीईआरटी में भी लगी हुई है 11th क्लास में, और काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। तो दोस्तों याद रखना, 4 ही रचनाएं हैं, इनकी क्या ही ट्रिक बनाएंगे। दुष्यंत कुमार की पहली कविता है सूर्य का स्वागत, आवाजों के घेरे, जलते हुए वन का बसंत और साए में धूप। बहुत इंपॉर्टेंट है चारों की चारों। श्रीकांत वर्मा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार आपको जैसे मिलान करने के लिए पूछ लिया जाता है तो एक कवि की एक रचना उठाकर दे दी जाती है। इंपॉर्टेंट है, ये पूछी जाती हैं। सूर्यकांत वर्मा जो है, दिनारंभ, माया दर्पण, जलसा और मगध। मैंने इसमें जलसा नहीं किया था, ये 3 ही की थी, दिनारंभ। और ट्रिक क्या थी? श्रीकांत वर्मा अपने दिन की शुरुआत करते हैं माया दर्पण के साथ, मतलब दर्पण देखते हैं कहाँ? मगध में देखते हैं। ठीक है, इस तरीके से। दूसरा है राजकमल चौधरी, और इनकी एक ही इंपॉर्टेंट है, मुक्ति प्रसंग। याद रखना, राजकमल चौधरी की कौन सी रचना है? मुक्ति प्रसंग। रामदरस मिश्र की इंपॉर्टेंट है, बेरंग बेनाम चिट्ठियां, पक गई है धूप, कंधे पर सूरज, दिन एक नदी बन गया, शब्द सेतु, बारिश में भीगते हुए बच्चे। इंपॉर्टेंट है रामदरस मिश्र की, ये सारी आपको याद करनी है। बेरंग बेनाम चिट्ठियां, सब मैंने रट रखी थी बहुत ही अच्छे से। पक गई है धूप, कंधे पर सूरज, देखो कंधे पर जब सूरज आ जाता है तो धूप पक जाती है, कंधे पर जब सूरज आ जाता है तो धूप पक जाती है। तो आप इसे कैसे करेंगे? बेरंग बेनाम चिट्ठियां हैं, आती हैं कब? पक गई है धूप, कंधे पर सूरज, दिन एक, जो कंधे पर सूरज आता है तो दिन एक नदी के समान बन गया, शब्द सेतु, बारिश में भीगते हुए बच्चे। अब नेक्स्ट और वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट कवि आते हैं सुदामा पांडे धूमिल। मोस्ट इंपोर्टेंट, इनकी रचनाएं यूजीसी नेट तक के पेपर में पूछी जाती है, और ज़्यादा नहीं है, यही 3-4 रचनाएं हैं। संसद से सड़क तक, कल सुनना मुझे, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, और एक है ये मोचीराम। बहुत ही इंपॉर्टेंट है इनकी रचनाएं सुदामा पांडे धूमिल की। संसद से सड़क तक, कल सुनना मुझे, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र। सुदामा पांडे कह रहे हैं कल तुम संसद से लेकर सड़क तक कल सुनना मुझे, मैं वहाँ सुदामा पांडे के प्रजातंत्र के बारे में बताऊंगा। और मोचीराम, ये भी सुदामा पांडे धूमिल की है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद चंद्रकांत देवताले की हैं, ये इंपॉर्टेंट भी हैं और पेपर में पूछे जाते हैं और याद करने में बहुत ही आसान है। हड्डियों में छिपा ज्वर, दीवारों पर खून से, देखो ये मैंने यहाँ से की थी कि चंद्रकांता देखते थे ना, जिसमें थोड़े से डरावने सीन आते थे तो उसमें दीवारों पर खून दिखाते थे। मैंने इस तरीके की ट्रिक से याद कर रखा था। चंद्रकांत देवता वाले, दीवारों पर खून से, लकड़ बग्गा हंस रहा है, रोशनी के मैदान की तरफ, भूखंड तप रहा है, आग हर चीज़ में, ये मैंने नहीं किया था। और उसके बाद बस ये इतने ही किए थे मैंने। तो अगर कौन कौन सी हैं? हड्डियों में छिपा ज्वर, दीवारों पर खून से, लकड़बग्गा हंस रहा है, रोशनी के मैदान की तरफ, भूखंड तप रहा है। अगर आप भी ये सारे और करना, उजाड़ में संग्रहालय, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी मैंने किया था। तो आप इतने कर सकते हैं, और बाकी अगर रचनाएं बची हुई हैं वो भी आप करना चाहें तो कर सकते हैं। अब इनमें से सब नहीं करनी है, जो इम्पोर्टेंट है और जो पेपर में, लक्ष्मीकांत वर्मा की आ जाओ। अब ये याद करनी है आपको, लक्ष्मीकांत वर्मा के अतुकांत और तीसरा पक्ष, मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत। 2 ही रचना है लेकिन कई बार पेपर में पूछी जाती हैं। लीलाधर जंगुड़ी की हैं, इनमें से कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है? नाटक जारी है, मैंने ये किया था। रात अभी भी मौजूद है, कह रहा कि नाटक जारी है और रात अभी भी मौजूद है। बची हुई पृथ्वी, घबराए हुए शब्द, और बस इसके यही थे। कौन से? रात अभी भी मौजूद है, नहीं, नाटक जारी है, रात अभी भी मौजूद है, बची हुई पृथ्वी,
घबराए हुए शब्द, भय भी शक्ति देता है। बस इतने ही याद किए थे मैंने तो, ठीक है। और अशोक वाजपेयी की मैंने कोई रचना याद नहीं की थी। इसके बाद इस कवि की मलयज ये मैंने किसी की भी नहीं की थी यहाँ से। वीरेंद्र डगवाल की इम्पोर्टेंट है इस दुनिया में, ये ज़रूर याद कर लेना। उसके बाद है जो इम्पोर्टेंट है आपको वही बता रही हूँ, इसमें जो इम्पोर्टेंट है मंगलेश डबराल, ये इम्पोर्टेंट है, ये भी देख लेना, ये मैंने भी किया था। पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं, आवाज़ भी एक जगह, मुझे दिखा एक मनुष्य। कौन से? पहाड़ पर लालटेन लेकर जाओ, वहाँ से आपको घर का रास्ता दिख जाएगा, हम जो देखते हैं वो दिख जाएगा आपको भी, आवाज़ भी एक ही जगह है, मुझे दिखा एक मनुष्य। और लालटेन से क्या दिखा? मुझे एक मनुष्य दिखा। बहुत ही आसान ट्रिक है, इसके आप बना सकते हैं। उसके बाद अगला आता है ऋतुराज का, तो ये भी मैंने नहीं किया था। मदन कश्यप का भी नहीं किया था, अरुण कमल का भी नहीं। और अगला इम्पोर्टेंट है वो मैं बताते जाती हूँ आपको सभी। उदय प्रकाश, ये मैंने किए थे। सुनो कारीगर, अबूतर कबूतर, रात में हारमोनियम, कैसे कबूतर, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती हैं, पूछा गया है और प्रश्न। उदय त्रिछ, ये इनका और भी है। सुनो कारीगर, अबूतर कबूतर, कैसे कबूतर, रात में हारमोनियम, ठीक है, ये कर लेना। उसके बाद नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट है आलोक धनवा की दे रखे दुनिया रोज बनती है। ये इनका काव्य संग्रह है जिसमें पतंग नाम की एक कविता है जो हमारी एनसीईआरटी में लगी हुई है। दुनिया रोज बनती है, ठीक है। और इनमें से कुछ महिला कवयित्री हैं, वैसे तो इनमें मैंने कुछ किया नहीं था महिला कवयित्रियों में से। और यहाँ से ये मैंने भाई नहीं किए थे। अगर आप करना चाहें तो जैसे मैत्री पुष्पा की ये कर सकते हैं, लकीरें इम्पोर्टेंट है। और कोई इसमें कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, बस मुझे अपना टॉपिक कंप्लीट करना था। उसके बाद ये कुछ काव्य पंक्तियाँ हैं, अगर आप पढ़ना चाहते हैं। सांप वाली कविता में से काव्य पंक्तियाँ पूछ ली जाती हैं। और कौन सी कविता पूछी जाती है? सांप तुम सभ्य तो हुए नहीं, ये वाली जरूर पूछी जाती है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये मुक्तिबोध की पंक्तियाँ हैं। और यहाँ पर जो मैंने अभी तक जितने कवि पढ़ाए हैं उनकी कवि पंक्तियाँ हैं, आप इजीली इन्हें देख सकते हैं और एक एक बार पढ़ भी सकते हैं। फिर आपकी जो पंक्तियों का है वो अच्छा हो जाएगा, पंक्तियाँ आपकी गलत नहीं होंगी, ठीक है। और दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो ये कुछ हैं, समकालीन कवियों की भी हैं। और ये देखिए सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की हैं, केदारनाथ सिंह की हैं, दुष्यंत कुमार की हैं, सुदामा पांडेल। यह है जनतंत्र जिसकी रोज़ सड़कों सैकड़ों बार हत्या होती है और हर बार वह भेड़ियों की जुबान पर जिंदा है। ये देख लेना, इसकी इम्पोर्टेंट है, पंक्तियाँ पूछी जाती हैं। यहाँ से देखो आप, संसद वाले के, ठीक है। तो देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है, ये यहाँ से ख़त्म हो जाती हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।